प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रवचन है भागवत से किया जाएगा। अब पूतना का उद्धार, पूतना का उद्धार हमारे कैसे करते हैं उसी के बारे में आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहता है कि अब पूतना का वध की बात आ रही है। अब पूतना का वध की बात आ रही है। अब पूतना को मालिक उद्धार करेंगे। कहता है जोग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, क्या कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका, तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया, कंस घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। किसने? कंस ने। कंस ने कहा कि गोकुल में जितना बच्चा जन्म लिया सबको हत्या कर दो। ठीक है। जोग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा कि तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों को हत्या करने का आदेश दिया। और इससे हेतु से उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया कि तुम भी गोकुल जाओ और पूतना का वध करो। पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूतना ने चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूत का अर्थ है पवित्र, पूत का अर्थ है पवित्र। जो पूत नहीं है वही है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। तो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा है कि न ही ज्ञाने सदृशम पवित्रमयी विदते। कहता है इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता कुछ नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। आत्मस्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? अगर गोकुल आई तो चतुर्दशी के दिन ही क्यों आई? दूसरा दिन भी आ सकते थे, क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। पूतना ने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है। वासना अविद्या पूतना के बसने का, इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष वनवास की मांग की थी। रामायण में हमने देखा कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष की वनवास मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपस्या की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंख पर स्त्री में नहीं ब्रह्मा रूप में दिखो, नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंख पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं ब्रह्मा रूप में देखो
किसी भी स्त्री को देखो तो स्त्री रूप में नहीं, उसको सोचो कि ये ब्रह्मा का रूप है, ब्रह्मा रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। पाप कहां से शुरू होता है? आंख से। पाप आंख से दिखता है और मन में दाखिल हो जाता है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में भी बसेगा। जगत के किसी भी व्यक्ति को भागवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई ही है। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखे हुए तो अच्छाई ही है, किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखे हुए तो समझ लेना कि मन में पूतना बसी है। अगर संसारिक काम भाव से किसी स्त्री को देख लिया तो समझ लेना कि मन में पूतना बसी है। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे वही खाने का इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीव में पूतना बसी है। विभत्स और अतिशय कामुक बातों पर को सुनने की इच्छा हुई तो मान लो कि पूतना कानों पर सवार होगी। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों को द्वार बंद कर दो जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही ना हो सके। सभी इंद्रियों का द्वार बंद कर दो कि जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही ना हो सके। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। क्या कर रहा है? पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। पूतना जब गोकुल आई तो उससे नहीं, राक्षसनी का रूप में नहीं आई, पूरा सज धज के जो है माता के रूप में आई थी कि वाकई में वो दूध पिलाने आ रही है भगवान। उतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। बालक जो है कितने आयु तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष की आयु तक बालक का शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना ये है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है और शिशु वय के आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। जागृति, सपन, सुकुसित, तुयागा। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है। आंखों की चंचलता मन को चंचल करती है। इस प्रकार जागृत, सपन और सुकुसित इन तीनों अवस्था में अज्ञान सताता है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के ही शिशु को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुयार्गावस्था में जीव को मारती है। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर तुयार्गावस्था में जीव को संबंध ब्रह्मा से होता है और तब पूतना सता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुयार्गावस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है उसे पूतना अज्ञान मार नहीं सकता। पूतना 3 वर्ष के अंदर के बालक को मारती है, ज्यादा दिन का नहीं। 3 वर्ष का जो अंदर है वही बालक को मारती है। इस बात का अर्थ यह भी है कि जो सत्व और रज और तम इन 3 गुणों में फंसा हुआ है उसे वह मारती है।
माया त्रिगुणात्मक है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। जो माया में फंस गई है उसी को पूतना मारती है। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो है, शिशु ही तो है, इनको पूतना ज्ञान मारता है। किंतु संसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, कहता है कि संसारिक मोह माया से जो त्याग करके ईश्वर के निर्गुण में अज्ञान निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया है, गुणातीत हो गया है, उसे पूतना मार नहीं सकता। गुणातीत अर्थात प्राकृतिक से परे रहने वाले व्यक्ति को पूतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गाय वन में चरने गई। उस समय गाय गोकुल में नहीं थी। जब पूतना आई उस समय गोकुल की गाय वन में चरने गई और नंद जी मथुरा गए थे। इस घटना का सूची अर्थ क्या है? गायों का वन गमन अर्थात इंद्रियों के विषय वन में गमन। इंद्रियां इस विषय वन में घूम रही होगी तो पूतना वासना मन में आ धनकेगी, अज्ञान मन पर सवार हो जाएगा। जब इंद्रिय विषयों में खो जाती है वही मूर्ख हो जाती है, तब वासना आ जाती है। इंद्रियों को प्रभु सेवा की ओर मोड़कर निरुद्ध करोगे तो पूतना वासना सता नहीं पाएगी। नंद अर्थात जीव जब तक हृदय गोकुल को छोड़कर मथुरा अर्थात देह सुख देह दृष्टि में खो जाए तब हृदय में गोकुल यानी पूतना ज्ञान बस जाते हैं। नंद अर्थात जीव श्री कृष्ण को छोड़कर मथुरा जाए अर्थात देह सुख में फंस जाए तभी वासना आदमती है। नंद अपने आवास में नहीं होता। जिसमें पूतना आई थी उसमें नंद बाबा घर में नहीं थे, तभी पूतना आती है। पवित्र शरीर मथुरा में पुण्यशाली हृदय ही गोकुल है। नंद जीवात्मा है। नंद जीवात्मा परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण विमुख होकर कंस काम कलह से मिलने जाए और गाय इंद्रियां वन विषयों की ओर दौड़े जाए तभी पूतना विदा आ जाती है। पूतना श्रृंगार करके आई थी। पूतना जो आई उसके यहाँ वो श्रृंगार करके आई। अविदा अपने हाथ अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। अविदा अपने साथ 5 दोषों को ले जाती है। वे 5 दोष इस प्रकार हैं: देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, विवेक भार गमाना। उतना स्वरूप देखकर यशोदा आदि धोखे में आ गई। जब उतना कृष्ण के पास आई तो यशोदा लोग उनकी माँ जो कृष्ण की माँ है वो धोखे में आ गई। उतना की बेनी देखकर, बेनी मैंने समझते हैं फूल जो पीछे फूल बना हुआ था, उतना की बेनी देखकर देहाध्यास हुआ। रूप देखकर इंद्रियाध्यास हुआ अतः स्वरूप की विस्मृति हो गई। फलतः उसको किसी ने नहीं रोका, वह सीधी नंद बाबा के घर में घुस गई। उतना को देखते ही कन्हैया ने आंख मूंद ली। उतना को देखा तो कन्हैया ने आंख मूंद ली। उतना ने उसको अपने गोद में ले लिया। उतना ऊपर ऊपर से तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी, किंतु उसके हृदय में कटुता का विष भरा हुआ। उतना ने अपने आसानों पर भी विष लगाया था। संसार सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना के विष लगा देते हैं।
पूतना ने लाला को गोद में बिठलाकर उसके मुंह में अपना विष से सना हुआ स्तन दे दिया। विष जो है स्तन में लगा हुआ था तो कृष्ण के मुंह में दे दिया। कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू किया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना से वेदना से भारी क्रंदन करने लगी। पूतना इस प्रकार भगवान ने पूतना का दूध पीना शुरू किया कि उसको बहुत ज्यादा दर्द यानी वेदना शुरू किया। उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया कि पूतना वेदना से हरि क्रंदन करने लगी, किंतु कन्हैया को दूध पीता ही रहा और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण हो गई, यानी कि मरण तुल हो गया। सौंदर्य को देखकर मनुष्य मात्र मुग्ध हो जाता है और देह भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी जितने ब्रजवासी थे पूतना का बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे और उसको किसी ने नहीं रोका था, किसी ने नहीं रोका नहीं था। श्री मद शंकराचार्य ने सप्तश्लोकी में कहा है, लोग त्वचा की रंग रूप की तो बड़ी मीमांसा करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा तो करते ही नहीं। जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता है, जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता है वो अगले जन्म में क्या होता है मालूम? क्या? जो व्यक्ति चमड़ी का चिंतन करता है वह अगले जन्म में चमार बनता है। इसका बीवी कितना बढ़िया है, इसका बच्चा कितना बढ़िया है, इसका पत्नी कितना बढ़िया है, इसका बेटी कितना बढ़िया है, ऐसा जिसको विचार है, जो चमड़ा का पहचान करता है वो अगले जन्म में चमार बनेगा, जूता बनाएगा। ठीक है, जूता चमार ही पहचान करता है चमड़ा। स्व शरीर के श्रृंगार के समय मत गमाओ, तो शरीर के श्रृंगार के समय मत गमाओ। इसका शरीर तो सुंदर है किंतु हृदय विष से भरा हुआ है, वही पुतला है। इसका शरीर सुंदर है, उसका हृदय विष से भरा हुआ है, वही पुतना। पुतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी किंतु उसका मन बहुत मैला था। इसके वस्त्र तो सुंदर है किंतु मन अस्वच्छ है, वही पुतना है। तो बहुत बढ़िया साड़ी पहनती है, श्रृंगार करती है, लेकिन उसका मन सुंदर नहीं है। वो से व्यक्ति है जो समझ रहा है पुतना का रूप, जिसकी आकृति तो अच्छी है किंतु उसकी आकृति अच्छी है किंतु कीर्ति बुरी है, वही पुतना है। चारित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक न पिया जाए। पहले चरित्र का पहचान करो, उसके बाद उसके घर पानी। बड़े बड़े तपस्वी चाहे बर्तन प्याले चमचमाते क्यों ना हो किंतु उसका मन मेला हो सकता है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य को मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करे किंतु उसकी उपस्थिति में निंदा करे, वह भी पुतना है। कहता है कि बड़े बड़े तपस्वी सौंदर्य के मोहजाल में फंस चुके हैं। आमना सामना हो जाने पर प्रशंसा करते हैं किंतु उसके जाने पर निंदा करे, वही पुतना है। जो भी अच्छा बुरा कहना है वह उसके सामने ही कह देना चाहिए। जीव का स्वभाव उस पुतना जैसा है, अपनी आत्मा पर अज्ञान अभिज्ञता का आवरण लगाकर उस किसी आनंद में डूब जाता है। बोलिए राधे राधे।